जोहार साथियों, जिंदाबाद। मैं एक बार पुनः लाइव आया हूं। क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच रही है? अगर मैं लाइव आ गया हूं तो सभी युवा साथी से निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें। कुछ आप सभी को पता है कि मैं सतपुड़ा की वादियों में हूं, पहाड़ियों में हूं। अधिकतर यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए किसी प्रकार से शायद कुछ तकनीकी खराबी के कारण लाइव टूट गया था। मैं डबल से लाइव आया हूं ताकि आप सब लोग वेट कर रहे होंगे। मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि इस देश की भ्रष्ट मीडिया जिस प्रकार से एक तरफा काम कर रही है, कहीं ना कहीं हमारी आवाज अगर सुनाने के लिए, आदिवासियों के बीच में रखने के लिए है तो सोशल मीडिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, लिंक शेयर करें ताकि हमारे और लोगों तक पहुंच पाए, उन तक मेरी बात पहुंच पाए। हकीकत मध्य प्रदेश सरकार की उन तक पहुंच पाए कि वास्तव में आदिवासियों के साथ धरातल पे क्या हो रहा है। साथियों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हरदा बैतूल हरसुद लोकसभा क्षेत्र से सांसद दुर्गा प्रसाद जी उइके के साथ में मैंने सिर्फ मात्र यही सवाल किए थे कि सांसद महोदय, जब आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उनके हक अधिकार खत्म किए जाते हैं, तब आप लोग कहां चले जाते हैं? सांसद महोदय के पास किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विधायक, जो सांसद हमारे छोटे से गांव में आकर अगर हम जैसे गरीब लोगों के एक छोटे से कार्यकर्ता का सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विधानसभा और लोकसभा में जाकर किस प्रकार से आदिवासियों की आवाज उठाते होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते। जो यहाँ पे बात नहीं रख पाते अपनी, तो ये लोग लोकसभा और विधानसभा में अपने समाज की और आदिवासी समाज की बातें कैसे रखेंगे? ये नहीं रख सकते। साथियों, आज की दो बड़ी घटना है, मैं उनके बारे में आप लोगों को उनके सामने जिक्र करना चाहता हूं। बड़ी घटना है और काफी चिंता में भी हूं कि किस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर एक जानवरों के भांति, एक कीड़ा मकोड़े की तरह अत्याचार बढ़ता जा रहा है। किसी भी कंडीशन में प्रतिबंध लगने का कोई काम नहीं। आज मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और जितने भी बीजेपी के लोग, कल भी सांसद दुर्गा प्रसाद महोदय जी बड़े बड़े बातें बोल रहे थे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अत्याचार के मामले में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश टॉप के मामले में चल रहा है। आदिवासियों के मामले, अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश टॉप में चल रहा है। किसी भी प्रकार से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दबंग लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, किसी को भी जला देते हैं, किसी को भी मार देते हैं। मध्य प्रदेश की मीडिया चुप हो जाती है, भारत की मीडिया चुप हो जाती है। अगर कोई मुसलमान अगर कुत्ते को भी मार दे तो उसकी एक हेडलाइट बन जाती है, लेकिन आदिवासी को जिंदा जला दिया जाता है, किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुना के अंदर दबंग लोगों ने एक आदिवासी महिला के ऊपर जिंदा पेट्रोल जला दिया, उसको जिंदा जला दिया। लगभग करके वो महिला 80% जल गई। बड़ी मुश्किल से शाम के समय में मीडिया ने खबर चलाई। आज भी सोशल मीडिया में जिस प्रकार से खबर चलनी चाहिए थी, किसी प्रकार से कोई नहीं चल रही है। मनुवादी खेमा पूरा चुप है। अगर कोई मुसलमान अगर किसी कुत्ते के ऊपर पेट्रोल डाल देता तो वो हेडलाइट बन जाती, पूरा हिंदू तो खतरे में आ जाता। लेकिन आज आदिवासी को मारा जा रहा है, आदिवासियों की जमीनें छीने जा रही, किसी प्रकार से कोई मामला हेडलाइट नहीं बन रहा है। आज गुना की घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, यहां पे दर्द होता है सीधा कि आज किस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार बढ़ता जा रहा है। एक महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। बाकायदा दबंग व्यक्ति वीडियो बना रहा था, वो महिला जल रही थी और ये नामर्द लोग गुना के अंदर वीडियो बना रहे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम उस देश के अंदर रह रहे हैं जिस देश के अंदर बड़ी बड़ी सरकारें बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, लेकिन असल में धरातल में क्या हो रहा है आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर इसी चीज का अगर सवाल जवाब हम करते हैं तो नेताओं के पास जवाब नहीं होते।
आज मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की हालत क्या है? धार के अंदर, धार की भी घटना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। धार के अंदर करौली थाना क्षेत्र की बात है। 20 से 25 दबंग लोग, गुंडों ने एक आदिवासी महिला को पीट पीट कर इस प्रकार से बहरा में से पीटा, जमीन पे जाने के विवाद पे। और प्रशासन के पास जब वो आदिवासी महिला इंसाफ के लिए गई तो वो क्या बोलते हैं कि आप जैसे काफी लोग आते हैं, कब तक कितने लोगों के एफआईआर करेंगे? आप जाओ डॉक्टर के पास जाके एफआईआर लिखवाओ। अगर आदिवासी जरा सा भी गुनाह करता है तो उसको जिला बदर कर दिया जाता है, उसको मुकदमा कायमी कर दिया जाता है। लेकिन अपराधी लोग, बड़े बड़े अपराधी लोग किसी प्रकार से बड़े बड़े अपराध करते हैं, लेकिन किसी प्रकार से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़ा दुख है। आप सभी को पता है 1 जुलाई को नेमावर घटना की बरसी हम लोगों ने मनाई है। आज जिस प्रकार से उदयपुर की घटना पे हमें भी दुख है, लेकिन सबका भारत कहने वाले लोग, सबके लिए बराबर कानून कहने वाले लोग, आज जिस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई हो रही है उस चीज का हमें दुख है। आज उदयपुर की घटना से सभी लोग चिंतित थे, हम भी चिंतित थे, लेकिन हम लोग आदिवासी लोग जानवर नहीं है। हमारी भी कहीं ना कहीं सरकार का और नेताओं का कर्तव्य बनता है कि हमारी भी चिंता करें। आज गुनाह की घटना पे किसी प्रकार का किसी को कोई चिंता नहीं। बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निरुत्तम गृह मंत्री निरुत्तम मिश्रा जी बाहर की विदेशों की खबरों के जरा सा भी कुछ होता तो बड़ी बड़ी डींगे फेंकते, लाइव आके वीडियो के माध्यम से बोलते, लेकिन अभी तक उन्होंने गुनाह की घटना पे किसी प्रकार से कोई भी चुप्पी नहीं खोली है। हमें यह दर्शाता है किस प्रकार से भाजपा और आरएसएस के लोग किस प्रकार से जातिवादक रवैये के चक्कर में आदिवासियों को किस प्रकार से उनके ऊपर जब अत्याचार होता है, जब आवाज नहीं उठाते। हमें इस बात की तकलीफ होती है। बड़ी मुश्किल से आज मीडिया ने थोड़ी बहुत खबर चलाई है, बस थोड़ी बहुत, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर की खबर नहीं बनेगी, हमें पता है। नेमावर के अंदर 5 आदिवासियों को मार दिया गया था, उनमें से किसी की भी कोई गलती नहीं थी। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना। 1 साल बीत गया, अभी तक किसी प्रकार से 1 तारीख को सरकार ने, न सरकार के बड़े लीडरों ने, न कोई ने ये बोला कि यार आज 1 साल हो गया, हम उन परिवारों को श्रद्धांजलि देते हैं, नहीं। लेकिन आज एक उदयपुर की घटना पे इस प्रकार से पूरा बवाल मचा है कि कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। हमारा भी यही कहना है कि आदिवासी जानवर नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं है। हम भी इस देश के मालिक हैं, हम भी इसी देश के रहने वाले नागरिक हैं, और हम भी इंसान हैं। हमारे लोगों के अंदर भी जान है और अन्य लोगों के अंदर भी जान है। हमारे भी इंसान मरते तब हमको तकलीफ होती है, तुम्हारे किसी प्रकार से किसी को होता है तो हमको भी तकलीफ होती है। लेकिन आप जिस प्रकार से एक तरफा रवैया अपनाते हैं, एक जातिवाद के ऊपर पर रवैया अपनाते हैं, जब जिसको हमको तकलीफ होती है। राजस्थान के अंदर मूंछ रखने पर एक दलित को पीट पीट कर मार दिया गया, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बना, क्योंकि मारने वाले लोग स्वर्ण जाति के लोग थे। वो चाहे जितना अत्याचार करे आदिवासी लोगों पर, दलित लोगों पर, पिछड़े लोगों पर, हेडलाइन नहीं बनती किसी प्रकार से, क्योंकि वो उच्च जाति के लोग हैं ना। जब उच्च जाति के लोगों के ऊपर किसी प्रकार से कुछ होता है तो वो राष्ट्रीय स्तर की खबर बन जाती है। लेकिन जब दलित पिछड़े लोगों के ऊपर किसी प्रकार से कोई अत्याचार होता है तो ना मीडिया बोलती है, ना इस देश के कोई लोग बोलते हैं, और ना किसी प्रकार से कुछ मामला होता है। नेमावर के अंदर निर्दोष लोगों को जमीन पे गाड़ दिया गया था। जब मैं खातेगांव के अंदर जब मेरे साथ मारपीट की गई थी, वही नेमावर के अंदर जो लोग थे वो नामर्द लोग मेरे को बोल रहे थे कि आपने नेमावर के अंदर हमारे लोगों के ऊपर काफी टिप्पणी की, आप लोग हमारे लोगों को मार दे, जमीन के अंदर गाड़ दे, और हम लोग उसका विरोध भी नहीं कर पाए। खून हमारे अंदर भी खून है, पानी नहीं है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कानून को मान रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं। उसका यह मतलब नहीं कि आप लोग चाहे जितना अत्याचार करें हमारे ऊपर, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हमको लड़ना नहीं आता। हम लोग संविधान और कानून और लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। उसका आप कहीं ना कहीं गलत फायदा उठा रहे हैं।
साथियों, धार और गुना की बड़ी घटना है। मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के आदिवासी और हमारे जो जीएस के जितने भी युवा साथी हैं, सभी गुना की जो घटना है इसको संज्ञान ले और जाकर वहां पे परिवार से, पीड़ित परिवार से मिले, उनको इंसाफ हम लोग उनको दिलाएंगे और अगर आवश्यकता लगी तो वहां पे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। धार के अंदर भी प्रशासन से भी निवेदन है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको अरेस्ट करके गिरफ्तार करे। और अगर नहीं करता, अगर हमारा डंडा चालू हो गया तो प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का रुख अलग हो जाएगा। हमारे सब्र का बांध, हमारे सब्र का इंतजाम ना लिया जब बेहतर रहेगा मध्य प्रदेश के लिए, आपकी सरकार के लिए भी। अभी तो निकाय चुनाव में हमने आपको जवाब दिया, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हम तुम्हारी कोर्ट से छीनेंगे अगर इसी प्रकार से अगर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ता रहा तो साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, लेकिन काफी गुस्सा भी है दिल के अंदर, मन के अंदर, कि आज जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। अत्याचार कौन कर रहे हैं? जब स्वर्ण जाति का व्यक्ति अत्याचार करता है हमारे ऊपर तो किसी प्रकार से मीडिया खामोश रहती है, सरकार खामोश रहती है, ये आरएसएस चड्डे छाप के लोग खामोश रहते हैं, क्योंकि अत्याचार करने वाले ये लोग रहते हैं। अगर उसके अगर इंसाफ की आवाज उठाते तो ये लोग उनके अपराधियों के समर्थन में बात करते हैं। नेमावर के अंदर जब स्वर्ण जाति के लोगों ने एक आदिवासी 5 आदिवासियों को मारा था, तो जब हम लोग वहां पे आंदोलन कर रहे थे तो यही लोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे, यही स्वर्ण जाति के लोग विरोध कर रहे थे। तो सबका भारत कहने वाला व्यक्ति, सबका भारत कहने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इस चीज का हमें दुख है। देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, किसी प्रकार से कोई दबाव में नहीं चलना चाहिए और बाकायदा संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, हमारा भी ये निवेदन है। और अगर कहीं ना कहीं देश संविधान के रूल्स के अगेंस्ट अगर चलेगा तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। हम किसी जाति, किसी समुदाय का विरोध नहीं करते, लेकिन किसी जाति, उच्च जाति के लोग जब गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं उस चीज का हमको तकलीफ होती है। अभी तक हमें बता दीजिए कि आदिवासी लोगों ने कितने सवर्ण लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, आप गिना दीजिए हमें। हम लोग कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते, तो हम लोग हमारे ऊपर भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन के, किसी भी कंडीशन में। ये देश हमारा है, पहला हक हमारा इस देश के अंदर है, और अगर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। इस बात को याद रखें सभी लोग। गुना की घटना एक शर्मसार करने वाली घटना है, और अब उससे भी शर्मसार करने वाली बात हमारे लिए यह है कि प्रदेश के किसी प्रकार से बीजेपी के बड़े लीडरों ने इसकी आवाज नहीं उठाई और ना अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है और अपराधी लोग बाकायदा उसका वीडियो बनाते हैं, उसको बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। उनके हिम्मत और हौसला देखो। और प्रशासन और भाजपा के लोग किस प्रकार से मौन बैठे हैं। गृह मंत्री जी मौन बैठे हैं। गृह मंत्री जी से निवेदन है, अगर आपसे सत्ता नहीं संभला रही तो आप इस्तीफे दीजिए, हमारे किसी आदिवासी भाइयों को वहां पे बैठने दीजिए। ये मध्य प्रदेश आदिवासियों का, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, बता रहे हैं। तो साथियों, सभी लोग संगठित हो जाए। आपने जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ये भाजपा सरकार को जवाब दिया है, कहीं ना कहीं हम लोग विधानसभा चुनाव में भी इनको जवाब देंगे। अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, चाहे सर कटाना पड़े सर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा जरा तक भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी युवा साथियों का। आप जिस प्रकार से लड़ रहे हैं समाज के लिए, हमें बड़ा गर्व, और कहीं ना कहीं लड़ना ही पड़ेगा हमें। और अगर नहीं लड़े तो ये समझ लो आदिवासियत कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने वाली है। आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। जिस प्रकार से इनका अधिकार खत्म हो रहा है, इसमें हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कल जब मेरा सांसद दुर्गा प्रसाद उइके जी और पूर्व विधायक जिसे सवाल जवाब हो रहे, तो उनके पास किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं थे। हमारे आदिवासी जितने भी विधायक भाजपा में गुलामी कर रहे हैं, कांग्रेस में गुलामी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमेशा आदिवासियों के ऊपर जब अत्याचार होता है, जब मौन हो जाते हैं, और जब इनसे सवाल जवाब करते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं हमको बोलते हैं कि ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं। मैं अपराधी इसलिए नहीं बना, मैं अपराधी इसलिए बना कि मैंने हमेशा आदिवासी समाज की आवाज, दलित समाज की आवाज, पिछड़े समाज की आवाज डंके की चोट से उठाई। उसका खामियाजा मुझे परिवार से, घर परिवार से, जिलों से बाहर रहना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं। सर कटा जाएंगे, मर जाएंगे इस समाज के, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे।
ये ना सोचे कि हम लोग डरने वाले, आपने रामदेव ककड़िया को परेशान किया तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, मैं धार भी पहुंचूंगा और गुना भी पहुंचूंगा। देश के सभी गुना क्षेत्र के युवा साथियों से निवेदन है, आप तारीख फिक्स करें, हम बड़ा आंदोलन करेंगे वहां की जगह। धार के अंदर भी प्रशासन से निवेदन है कि आप कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग वहां भी पहुंचेंगे। ये आदिवासी पीली क्रांति कहीं ना कहीं अब चल पड़ी है और युवा डरने वाला व्यक्ति नहीं है किसी भी कंडीशन में। हम भी हमारे समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है पूरी तरीके से, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सभी युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद। अभी मैं फिलहाल सतपुड़ा की वादियों पर हूं और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं। और मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि जब तक भी जिंदा रहूंगा इस समाज के लिए लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। चाहे ये मुझे 8 जिले से बाहर करे, चाहे ये 8 राज्य से बाहर करे। आदिवासी हर एक राज्य में रहता है और मध्य भारत के अंदर किस प्रकार से आदिवासी के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जहां भी हम लोग जाएंगे वहां पे आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार की बात हम लोग उठाएंगे, डंके की चोट से उठाएंगे। और जहां पे अगर सरकार और प्रशासन अगर संविधान के दायरे में रहकर अगर काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं हम भी बिरसा मुंडा की तरह तीर उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फिर फलिया उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे सब्र का इंतजाम ना लिया जाए, प्रदेश के लिए, सरकार के लिए अच्छा रहेगा। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद। उलगुलान जारी रहेगा। मैं जहां भी रहूंगा वहां पे भाजपा वालों की नाक में दम करके रखेंगे। अगर आपने काम किया हो तो आप हमसे सवाल जवाब करिए, लेकिन आपने किसी प्रकार से आदिवासियों का विकास नहीं किया है। आपने आदिवासियों का सिर्फ और सिर्फ विनाश किया है, उनके हक अधिकार को खाया है, उनके जंगलों को खाया, उनके जंगलों को छीना है, उनको बेदखल किया है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कंडीशन में, आवाज तो उठाएंगे। जिंदाबाद साथियों।